ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री हरि। वासुदेवं जगन्नाथं भानुप्रख्यं सनातनम। मोहने एकादशी पुण्यम सर्व पाप प्रणाशिनीम। अर्थात जो भगवान विष्णु जगत के पालन करता है उन्हीं को प्रणाम है। मोहिनी एकादशी ऐसा पवित्र व्रत है जो सभी पापों का नाश करने वाला है। दोस्तों, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक अत्याचारी, निर्दयी और पापी मनुष्य जिसके कर्म इतने बुरे हों कि लोग उसका नाम लेने से भी डरे, वही व्यक्ति भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष प्राप्त कर ले? क्या केवल एक व्रत किसी के जीवन का अंधकार मिटा सकता है? आज की यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की असीम कृपा का प्रमाण है। आज हम सुनेंगे एक ऐसे पापी साहूकार की कथा जिसने जीवन भर अधर्म किया, गरीबों को सताया, भूखों को अन्न छीना, लेकिन मोहिनी एकादशी के प्रभाव से उसका जीवन बदल गया। तो प्रिय भक्तजनों, यह कथा अंत तक सुनिएगा, क्योंकि अंत में जो चमत्कार हुआ वह आपके हृदय को भक्ति से भर देगा। और यदि आप भगवान विष्णु में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में लिखिए जय श्री हरि, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है ऐसी ही कथाएं जो जीवन बदल देती हैं। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। बहुत समय पहले कुशावती नाम का एक नगर था। वह नगर धन धान्य से संपन्न था। नगर के लोग धार्मिक थे, एक दूसरे की सहायता करते थे और भगवान विष्णु की भक्ति में लगे रहते थे। उसी नगर में वर्धन शाह नाम का एक साहूकार रहता था। उसके पास अथाह धन था। सोने चांदी से भरे भंडार थे, अनाज के विशाल गोदाम थे, लेकिन उसके हृदय में दया का नाम नहीं था। वह गरीबों को ऊंचे ब्याज में धन देता और समय पर धन न लौटाने पर उनकी जमीन, यहाँ तक कि गहने भी छीन लेता। नगर के लोग उससे भय खाते थे। यदि कोई गरीब किसान वर्षा न होने के कारण कर्ज न चुका पाता तो वर्धन शाह उसके बच्चों तक को नौकर बना लेता। उसकी पत्नी ललिता बहुत धार्मिक थी। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करती, दान देती, गरीबों की सहायता करती। उसे अपने पति के पाप पूर्ण कर्म देखकर बहुत दुख होता। वह बार बार कहती, स्वामी, धन से बड़ा धर्म है। यदि आपने गरीबों की आह ली तो यह धन कभी सुख नहीं देगा। लेकिन वर्धन शाह हंसकर कहता, धर्म और दया से तिजोरी नहीं भरती। ललिता, दुनिया डर से चलती है। उसकी कठोर बातें सुनकर ललिता मौन हो जाती। धीरे धीरे वर्धन शाह का अत्याचार बढ़ता गया। एक बार नगर में भयंकर अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, लोग भूख से मरने लगे। लेकिन वर्धन शाह ने अपने गोदाम खोलने के बजाय अनाज के दाम और बढ़ा दिए। भूखे लोग उसके द्वार पर आकर विनती करते, साहूकार जी, बच्चों के लिए थोड़ा अन्न दे दीजिए। वह निर्दयता से कहता, धन लाओ तभी अन्न मिलेगा। कई परिवार भूखे सोने लगे। उनकी करुणा पुकार आकाश तक पहुंच गई। नगर के मंदिर में रहने वाले वृद्ध संत स्वामी नारायण दास ने यह सब देखा। उन्होंने नगर वासियों से कहा, जब अन्याय बढ़ता है तो ईश्वर न्याय अवश्य करते हैं। लेकिन वर्धन शाह को इन सब बातों की कोई चिंता नहीं थी। उसे लगता था कि धन ही उसकी शक्ति है। एक दिन एक बूढ़ा ब्राह्मण उसके घर आया। वह अत्यंत दुर्बल था। उसने कहा, साहूकार जी, 3 दिन से भूखा हूँ, थोड़ा अन्न दे दो। वर्धन शाह ने क्रोध में आकर कहा, यह कोई धर्मशाला नहीं है, भाग जाओ यहाँ से। ब्राह्मण ने फिर से विनती की। भूखे को अन्न देना सबसे बड़ा पुण्य है। लेकिन वर्धन शाह ने अपने नौकरे से कहा, इसे बाहर निकाल दो। ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। जाते जाते उसने कहा, आज तुमने भूखे को ठुकराया है, एक दिन तुम्हारा धन भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। यह सुनकर वर्धन शाह हंस पड़ा। लेकिन उसी रात उसके जीवन में सबसे बड़ा संकट आरंभ हुआ। रात के समय अचानक उसके अनाज के गोदाम में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि सारा अनाज जलकर राख हो गया। नगर के लोग आग बुझाने आए, लेकिन कुछ ना बचा सका। वर्धन शाह स्तब्ध रह गया। उसने सोचा, चलो अनाज गया तो क्या, मेरे पास सोने चांदी तो हैं।
लेकिन अगले ही दिन डाकुओं ने उसके घर पर हमला कर दिया। वे उसका बहुत सारा धन लूट कर ले गए। कुछ ही दिनों में उसका व्यापार गिरने लगा। जो लोग उससे डरते थे अब उससे दूर होने लगे। कर्जदारों ने पैसे लौटाने बंद कर दिए। उसका घमंड टूटने लगा। पहली बार उसे अनुभव हुआ कि धन अस्थायी नहीं होता। उसकी पत्नी ललिता ने कहा, मैंने पहले ही कहा था गरीबों की आह मत लो, लेकिन अब पछताने से क्या होता है। वर्धन शाह की दशा दिन ब दिन खराब होती चली गई। एक ऐसा समय आया कि उसके घर में भोजन के लिए अन्न नहीं बचा। जिसने हजारों लोगों को रुलाया था अब वही भूख और अपमान झेल रहा था। और यहीं से शुरू होने वाला था उसके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन, क्योंकि भगवान विष्णु ने उसके उद्धार के लिए एक मार्ग तैयार कर दिया था। लेकिन वह मार्ग क्या है? कैसे एक पापी साहूकार का हृदय बदला, कैसे मोहिनी एकादशी ने उसके जीवन का अंधकार दूर किया। प्रिय भक्तजनों, आइए आगे की कथा में जानते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय। मोहिनी एकादशी व्रत की जय। प्रिय भक्तजनों, पिछले भाग में आपने देखा कि अत्याचारी साहूकार वर्धन शाह ने अपने पाप के कारण अपना सारा धन खो दिया। जिस व्यक्ति के पास कभी अन्न और सोने की कमी नहीं थी, वही अब भूखा और असहाय हो चुका था। उसका घमंड चूर हो चुका था, लेकिन उसके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन अभी बाकी था। वर्धन शाह अब दर दर भटकने लगा। लोग जो कभी उसके दरवाजे पर खड़े रहते थे अब उसे देखकर रास्ता बदल लेते। जिसने कभी गरीबों पर दया नहीं की अब वही दूसरों की दया पर जीवित था। एक दिन भूखा प्यासा नगर के बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठकर रो रहा था। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। वह बड़बड़ाने लगा, हे भगवान, मैंने जीवन भर केवल पाप किए, गरीबों का धन छीना, भूखों को अन्न नहीं दिया और अपने धन के घमंड में सबको तुच्छ समझा। आज मैं उसी पाप का फल भोग रहा हूँ। उसी समय वहाँ से स्वामी नारायण दास गुजर रहे थे। उन्होंने वर्धन शाह को देखा। पहले जो उन्होंने उसे पहचाना नहीं, पर जब पास गए तो बोले, वर्धन शाह, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? वर्धन शाह रो पड़ा। उसने संत के चरणों में गिरकर कहा, महाराज, यह सब मेरे पापों का फल है। मैंने लोगों को बहुत दुख दिया। आज मेरे पास कुछ नहीं बचा। कृपा करके मुझे बचने का मार्ग बताइए। स्वामी नारायण दास ने शांत स्वर में कहा, जब मनुष्य अपने पाप स्वीकार कर लेता है तभी उसके उद्धार का मार्ग खुलता है। भगवान विष्णु दयालु हैं। यदि सच्चे मन से प्रायश्चित किया जाए तो वे सबसे बड़े पापी को भी क्षमा कर देते हैं। वर्धन शाह ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं क्या करूं? संत बोले, कुछ दिनों में बैसाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी आने वाली है। यह एकादशी पापों को हरने वाली है। यदि तुम श्रद्धा और भक्ति से इसका व्रत करोगे तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। वर्धन शाह ने पूछा, क्या मेरे जैसे पापी को भी भगवान क्षमा करेंगे? संत मुस्कुराकर बोले, भगवान का नाम ही पतित पावन है। जब अजामिल जैसे पापी का उद्धार हो सकता है तो तुम्हारा क्यों नहीं? इन वचनों ने वर्धन शाह के हृदय की आशा की किरण जगा दी। उसने निश्चय किया कि वह मोहिनी एकादशी का व्रत अवश्य करेगा। वह संत के आश्रम में रहने लगा। वहाँ उसने पहली बार सेवा का महत्व सीखा। वह आश्रम की सफाई करता, जल लाता और साधुओं की सेवा करता। धीरे धीरे उसके भीतर का अहंकार टूटने लगा। जब मोहिनी एकादशी का दिन आया तो स्वामी नारायण दास ने उसे व्रत की विधि बताई। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना, भगवान विष्णु की पूजा करना, दिन भर उपवास रखना और रात भर भगवान का स्मरण करना। वर्धन शाह ने वैसा ही किया। उसने भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दीप जलाया और रोते हुए कहा, प्रभु, मैंने जीवन भर अधर्म किया। यदि आपकी कृपा हो जाए तो मेरा जीवन सुधर सकता है। मुझे क्षमा कर दीजिए। उस दिन उसने अन्न और जल त्याग दिया। दिन भर भगवान का नाम जपता रहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रात को जब वह सो गए, वर्धन शाह मंदिर में बैठा भगवान का स्मरण कर रहा था। तभी उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मंदिर में दिव्य प्रकाश फैला हो। उसने आंखें खोली तो देखा कि मंदिर अद्भुत प्रकाश से जगमगा रहा है।
भगवान विष्णु की मूर्ति से तेज निकल रहा था। वर्धन शाह भय और आनंद से कांप उठा। उसे लगा जैसे कोई दिव्य स्वर कह रहा हो, वर्धन शाह, तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है। मोहिनी एकादशी के प्रभाव से तुम्हारे पाप नष्ट हो रहे हैं। वर्धन शाह की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। अगली सुबह जब व्रत पूर्ण हुआ, उसके मन को अद्भुत शांति मिली। वर्षों बाद उसके हृदय से भय और लालच समाप्त हो गया। स्वामी नारायण दास ने कहा, देखो वर्धन शाह, यही मोहिनी एकादशी का प्रभाव है। यह मनुष्य के भीतर के अंधकार को दूर कर देती है। अब वर्धन शाह पूरी तरह बदल चुका था। उसने निश्चय किया कि अब वह अपना जीवन दूसरों की सेवा में लगाएगा। उसने लोगों से क्षमा मांगना शुरू किया। वह उन गरीब किसानों के घर गया जिनकी जमीन उसने छीनी थी। हाथ जोड़कर बोला, मुझे क्षमा कर दो, मैंने लोभ में आकर तुम्हारे साथ अन्याय किया। लोग आश्चर्यचकित थे। जो व्यक्ति कभी दया नहीं दिखाता था, वही आज विनम्र होकर क्षमा मांग रहा था। उसने अपनी बची हुई संपत्ति गरीबों में बांटनी शुरू कर दी। भूखे को अन्न देने लगा, नगर के मंदिर में दान करने लगा। धीरे धीरे नगर के लोगों के मन में उसके प्रति क्रोध समाप्त होने लगा। लोग कहने लगे, यह मोहिनी एकादशी का चमत्कार है। लेकिन भगवान की कृपा और अभी दिखनी बाकी थी। वर्धन शाह के जीवन में ऐसा चमत्कार होने वाला था जिसे देखकर पूरा नगर भगवान विष्णु की महिमा गाने लगेगा। प्रिय भक्तजनों, एक दिन नगर में फिर से कठिन समय आ गया। कई महीनों तक वर्षा नहीं हुई। खेत सूखने लगे। किसानों के चेहरे पर चिंता छा गई। लोगों को डर था, फिर से अकाल पड़ेगा क्या। नगर के लोग मंदिर में जाकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। स्वामी नारायण दास ने कहा, यदि सच्चे मन से प्रार्थना की जाए तो भगवान अवश्य सुनते हैं। वर्धन शाह भी मंदिर पहुंचा। उसने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, पहले मैंने लोगों को बहुत कष्ट दिया। आज मुझे अवसर दीजिए कि मैं इन लोगों की सहायता कर सकूं। इन पर कृपा कीजिए। उसने नगर वासियों से कहा, मेरे पास जो कुछ बचा है वह सब मैं नगर के लोगों के लिए अर्पित करता हूँ। जब तक वर्षा नहीं होती कोई भी भूखा नहीं रहेगा। उसने अपने घर के द्वार सबके लिए खोल दिए। जो भी आता उसे भोजन मिलता। बच्चे, वृद्ध, गरीब सभी के लिए उसने अन्न की व्यवस्था की। लोग उसकी दया देखकर भावुक हो उठे। वे कहने लगे, जिसका हृदय इतना बदल गया उस पर भगवान की कृपा अवश्य है। वर्धन शाह प्रतिदिन भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर प्रार्थना करता। उसे मोहिनी एकादशी व्रत निरंतर करने का संकल्प लिया। कुछ दिनों बाद एक रात उसे स्वप्न में देखा। भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके हाथों में चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। उनके तेज से चारों ओर प्रकाश फैल गया। भगवान ने कहा, वर्धन शाह, तुम्हारा हृदय अब शुद्ध हो चुका है। तुमने अपने पापों का प्रायश्चित किया और मेरे भक्त बन गए हो। तुम्हारी सेवा और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर्धन शाह रोते हुए बोला, भगवान के चरणों में गिर पड़ा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आपकी भक्ति मिल जाए। भगवान विष्णु बोले, तुम्हारी भक्ति स्वीकार है। कल से तुम्हारे नगर के दुख दूर होंगे। सुबह जब वर्धन शाह उठा तो उसके मन में अद्भुत शांति थी। उसने सबको अपना स्वप्न बताया। उसी दिन आकाश में बादल घिराए। तेज वर्षा शुरू हो गई। सूखे खेत पानी से भर गया। नगर के लोग आनंद से झूम उठे। सब लोग कहने लगे, यह भगवान विष्णु की कृपा है। मोहिनी एकादशी का प्रभाव है। फसलें लहलहाने लगी। नगर में फिर समृद्धि लौट आई। धीरे धीरे वर्धन शाह की प्रतिष्ठा लौटने लगी। लेकिन अब वह पहले जैसा लोभी नहीं रहा। उसने धन को सेवा का साधन बना लिया। उसने गरीबों के लिए अन्न भंडार बनाए, यात्रियों के लिए धर्मशाला बनवाई और भगवान विष्णु का सुंदर मंदिर बनवाया। अब लोग उसे अत्याचारी साहूकार नहीं बल्कि दयालु दानी वर्धन शाह कहने लगे। उसकी पत्नी ललिता भगवान को धन्यवाद देती और कहती, मोहिनी एकादशी ने केवल हमारे घर का नहीं, तुम्हारे हृदय का उद्धार किया है। वर्धन शाह ने उत्तर दिया, यह सब भगवान विष्णु की कृपा है। यदि मोहिनी एकादशी का व्रत न होता तो मैं अपने पापों में डूबा रहता। उस दिन से उसने हर एकादशी को व्रत करना शुरू कर दिया और लोगों को भी इसका महत्व बताने लगा।
समय बीतता गया। वर्धन शाह का जीवन भक्ति, दया और सेवा में बीतने लगा। जब उसके जीवन का अंतिम समय आया तब भगवान विष्णु का नाम स्मरण किया। उसी क्षण दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। लोगों ने देखा मानो विष्णु दूत उसे लेने आए हों। वर्धन शाह ने शांत मन से भगवान का नाम लिया और उनके प्राण भगवान के धाम को चले गए। नगर के लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके हृदय में आनंद था कि एक पापी भी भगवान की कृपा से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तभी स्वामी नारायण दास ने कहा, देखो यही मोहिनी एकादशी की महिमा है। यह पापी को पवित्र और कठोर हृदय को दयालु बना देती है। जो भी श्रद्धा से यह व्रत करता है, भगवान विष्णु उसकी रक्षा करते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, यदि वह सच्चे मन से पश्चाताप करे और भगवान की शरण में आए तो उसका जीवन अवश्य बदलता है। मोहिनी एकादशी केवल व्रत नहीं, यह आत्मा को शुद्ध करने का अवसर है। जो श्रद्धा से इस व्रत को करता है उसके जीवन के पाप दूर होते हैं, मन को शांति मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए कहा गया है, एकादशी व्रत को जो फल पावे, हरि कृपा से भवसागर तर जावे। यदि आप भी भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो श्रद्धा से मोहिनी एकादशी व्रत करें और भगवान का स्मरण करें। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखें जय श्री हरि। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और